प्रभु यीशु की सभी शिक्षाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ 7 शिक्षा अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें स्वयं प्रभु यीशु अपने पवित्र क्रूस पर, अपने राजकीय सिंहासन पर विराजित होकर इन बातों को प्रभु ने कही, इन शिक्षाओं को प्रभु ने हमें दी हैं। इन 7 शिक्षाओं को हम पिता की ओर कुछ बातें कहते हुए, उनकी मां के लिए कुछ कहते हुए, उनके शिष्य के लिए कुछ कहते हुए, जो उनको मार रहे थे उनको कुछ कहते हुए, जो उनके साथ मर रहे थे, जो डाकू थे, जिन्हें मृत्युदंड दी गई थी, उनके लिए कुछ कहते हुए, और आपके लिए और मेरे लिए भी कुछ कहते हुए हम प्रभु को सुनते हैं। हमारे इस मनन चिंतन में हम इन 7 शिक्षाओं को या प्रभु यीशु के इन अंतिम वाक्यों को हम 2 रूप में देखेंगे। प्रथम है उनके समय में, यानी उस समय जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, उस समय इसका अर्थ क्या था, और इस शिक्षा को अपनाने के लिए, हमारे जीवन में अमल कर जीने के लिए आज की परिस्थिति में इसका अर्थ आपके लिए और मेरे लिए क्या होता है, इस पर भी हम मनन करेंगे, ताकि यह केवल कुछ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में उसको जीने के लिए हम एक मार्गदर्शन यहां पा सके। आइए हम शुरू करते हैं। प्रथम वाक्य, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं, उन्हें क्रूस पर लोग मार रहे थे। कौन? कोई अज्ञानी लोग नहीं, सब शिक्षित नेता, धार्मिक और सामाजिक या राजनैतिक, इस प्रकार के बड़े बड़े नेता मिलकर प्रभु को मार रहे थे। उनके साथ हो लिए थे, जैसे हमारे समय में भी होता है, अनजान लोग। अनजान मतलब उन्हें कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, लेकिन उनमें ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनके लिए प्रभु यीशु बहुत कुछ किए, शिक्षा दिए, उनको चंगा किए, उनको खिलाए, और भी बहुत सारे कार्य उनके लिए किए। उनमें से बहुत सारे लोग बेसहारे हो गए थे, मतलब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, वैसे भी लोग थे। हर प्रकार के लोग वहां एकत्रित थे। प्रभु यीशु सबों के लिए प्रार्थना की जो वहां थे। वास्तव में पिता से कहे, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। ये सोच रहे हैं कि वे मुझे नष्ट कर दे रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि वे मुझे मार कर अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, ये उनका सोच था। इसलिए पिता इन्हें क्षमा कर देना। परिस्थिति को देखिए, प्रभु यीशु क्षमा करने के लिए ही आए थे इस दुनिया में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम सारे मानव जाति ईश्वर से अलग होकर उनके दुश्मन बनकर इस दुनिया में जी रहे थे, लेकिन ईश्वर क्या करते हैं, हमें अपने एकलौते पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेज देते हैं। वह आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को एक प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाते हुए हमें पाप क्षमा दिलाते हैं पवित्र क्रूस से। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, उनका क्रूस ही उनके अनुग्रह का सिंहासन है। उस अनुग्रह के सिंहासन से अपने पिता से मांग करते हैं, क्षमा की मांग, उनके लिए और आपके लिए और मेरे लिए। आज के परिवेश में इसका अर्थ क्या है? क्षमा सभी दानों से बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण दान है, दान करना। हम सब बहुत कुछ देते हैं लोगों को, लेकिन क्षमा दान देना सबसे बड़ा दान है। यह ना केवल अन्य व्यक्ति को छुड़ाता है, मुझे भी छुड़ाता है। जब मैं और आप किसी को क्षमा करते हैं, हम ना केवल दूसरे व्यक्ति को इस बंधन से छुड़ा रहे हैं, उन्हें छुटकारा दे रहे हैं, उन्हें स्वतंत्र कर दे रहे हैं, उनके साथ साथ या उससे ज्यादा हम अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं। हमारे दिमाग से, दिल से वो सब बातें हट जा रही हैं। परिस्थिति क्या है? मरते समय जिनके लिए हम
बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते होंगे। माता पिता बच्चों के लिए क्या नहीं करते, लेकिन बच्चे उन्हीं माता पिता को अपने घर से, अपनी दुनिया से बाहर कर देते हैं। क्षमा करना बहुत कठिन होता है। इसलिए किसी ने कहा है, पाप करना, गलती करना मानवीय है। हर मानव पाप करता है, गलती करता है, लेकिन क्षमा करना ईश्वरीय कार्य है। वही कार्य करने के लिए पिता से मांग करते हैं प्रभु यीशु। महापुरोहित के रूप में वहां लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ना केवल प्रभु यीशु की आज आपसे और मुझसे मांग करते हैं, यदि तुम क्षमा प्राप्त करना चाहते हो तो स्वयं क्षमा करना सीखो। क्षमा करने के बाद ही क्षमा मांगने के लिए पिता के पास आना। और क्षमा करने के द्वारा हम ईश्वर से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हम भी प्रभु यीशु के समान, पिता ईश्वर के समान दूसरों को क्षमा कर रहे हैं। यह हमें और ज्यादा ईश्वरीय बना देता है, ईश्वर के समान बना देता है। तो हम अपने जीवन में इस शिक्षा को अमल करें। विशेष रूप से प्रभु यीशु की क्षमा को हम हर क्षण अनुभव करते रहें, विशेष रूप से जब हम गिर जाते हैं। हमारी इस क्रूस की यात्रा में, हमारी इस दुनियाई यात्रा में, जीवन काल में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। हम गिरते हैं, दूसरों को गिराते भी हैं, या दूसरे हमें गिराते हैं। इसलिए इस क्षमा की जो अस्पताल है, वहां जाकर हमें दूसरों को चंगाई देना और स्वयं चंगाई पाना अनिवार्य है। हम इस मार्ग पर चलें। दूसरा वाक्य है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु यीशु सबसे पहले वहां जितने भी लोग एकत्रित थे, सबों के लिए प्रार्थना किए, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उन लोग क्षमा नहीं मांगे प्रभु से। अभी यहां एक डाकू जो प्रभु यीशु के दाएं तरफ क्रूसित किया गया था, प्रभु से मांग करता है, प्रभु मुझे क्षमा करिए और मुझे यह वरदान दीजिए कि जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे भी याद कीजिएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में, परलोक में होंगे। वो जीवन काल में, पूरे संपूर्ण जीवन में क्या किया कोई नहीं जानते। जरूर वो मृत्यु दंड का योग्य था, जैसे आप और मैं हैं, लेकिन उस डाकू को देखिए, उस अपराधी को देखिए, अंतिम क्षण में स्वर्ग को चुरा लेता है। वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को चोरी किया होगा, लेकिन स्वर्ग को चुराना, अपने आप को नम्र बनाना, ईश्वर की उपस्थिति में अपने आप को अयोग्य पाना, समझना, ये सबसे महान वरदान है। वही कार्य वो डाकू किया, वह वरदान ईश्वर उसे दिए। बाएं तरफ भी एक था, लेकिन वो अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में, उनकी ज्योति में देखने से इनकार कर दिया। शायद ईश्वर इन बातों को हमारे सामने रखने के लिए ही शायद ऐसे होने दिए। एक ही समय दोनों हो सकता है, दोस्त होंगे, एक अपने आप को प्रभु की, ईश्वर की उपस्थिति में पहचान ले रहा है, प्रभु यीशु को पहचान ले रहा है, दूसरे तरफ उसी के साथ ही अपने आप को उस ज्योति में देखने से इनकार करता है, ईश्वर को पहचानने से इनकार करता है, और वह जो कोई नरक जाते हैं उनका प्रतीक है। तो आज हमारे जीवन में इसका अर्थ क्या हो सकता है? हम सभी कमजोर हैं, हमें हमेशा क्षमा मांगते रहने की जरूरत है। हमें उस नाकेदार के समान बनने की जरूरत है, जो मंदिर में जाकर अपना सिर नीचे करते हुए, अपना छाती पीट पीट कर कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, अपना छाती पीटते हुए कह रहा था। हमें उसके मनोभाव का अपनाना है, इस डाकू के मनोभाव का अपनाना है। और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा प्रभु यीशु के साथ साथ इस डाकू भी हमें बताता है। वो क्या है? हमेशा ईश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। कभी भी हमें निराश होकर, हताश होकर अपने जीवन को त्यागना नहीं है। सन्मार्ग पर चलते रहने के हमारे संकल्प को, निर्णय को कभी भी त्यागना नहीं है। लेकिन हम गिरते रहेंगे, अंतिम क्षण तक गिरते रहेंगे,
लेकिन रुकना नहीं। हमें वापस लौटना है, पलट देना है, ईश्वर के पास लौट आना है। वही शिक्षा ये डाकू प्रभु यीशु के साथ मिलकर हमें देता है। और प्रभु यीशु पिता की ओर से हमें बताते हैं कि पिता चाहते हैं आप और मैं स्वर्ग जाए, कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रह जाए। यह ईश्वर की इच्छा है। इस शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन जीने की कोशिश करें। तीसरा वाक्य है, भद्रे यह आपका पुत्र है, यह तुम्हारी माता है। यहां प्रभु यीशु अपनी मां के लिए, इस दुनिया में रहने वालों के लिए, अपने शिष्यों की चिंता करते हैं। मर रहे थे प्रभु, अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। वहां जो लोग उपस्थित थे उनके बारे में सोच रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि वे वहां जितने भी लोग उपस्थित थे उनके लिए पिता से क्षमा मांग रहे थे। दूसरा, जो मर रहा था उनके साथ, जो क्षमा मांगा, उसके बारे में सोचे। अब नीचे देख रहे हैं कि उनकी मां और उनका प्रिय शिष्य दोनों नीचे खड़े हैं। और भी बहुत सारे उनके साथी लोग वहां नीचे खड़े थे। जो स्त्रियां उनकी सेवा की थी, उन सबों को प्रभु देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों को सामने बुला लेते हैं, अपनी मां से कहते हैं, भद्रे यह आपका पुत्र है। और अपने शिष्य से कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। इससे बड़ा दुख एक मां के लिए क्या हो सकता है कि मां अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखें और उसके आगे पीछे और कोई छूटा नहीं है। पति तो चला गया, अभी अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर मर रहा है। लेकिन यहां बहुत बड़ी गलतफहमी बहुत बार होती है। मैं भी कभी कभी सोचता था, यहां प्रभु यीशु पहले अपनी मां को शिष्य के हाथों में नहीं दे रहे हैं, उल्टा है, अपने प्रिय शिष्य को अपनी मां के हाथों में दे रहे हैं। हमारे क्रिस्तीय जीवन की ये जो यात्रा है, उसमें मां मरियम का महत्व प्रभु यीशु स्वयं जानते थे। इसलिए प्रभु यीशु क्या करते हैं, अपनी मां को हमारी मां के रूप में पहले देते हैं। मतलब हमें उनके हाथों में सौंपते हैं, उनसे कहते हैं, ये तुम्हारा पुत्र है। उसके बाद में अपने शिष्य से कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। इसमें बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। उसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि प्रभु यीशु क्यों अपनी मां को भद्री या स्त्री कहकर बुलाए। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। लेकिन यहां जो शिक्षा प्रभु यीशु उस समय दिए या कहे, उसका अर्थ आपके लिए और मेरे लिए आज क्या हो सकता है। हमारा क्रिस्तीय जीवन का और मानव जीवन का लक्ष्य स्वयं प्रभु यीशु के समान बनाया जाना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यदि यह सत्य है, यदि आप इसको मानते हैं, पवित्र बाइबल में जगह जगह पर हम इसको देख सकते हैं। यदि यह सत्य है तो इस मिशन में मां मरियम का एक विशेष स्थान है। बिना मां का बेटा कैसे आ सकता है? बिना मां का प्रभु यीशु नहीं हो सकते। तो यदि आपको और मुझे प्रभु यीशु के समान बनना है तो हमें इस मां की जरूरत है। उसके बिना हम उनके बेटे के समान, प्रभु यीशु के समान नहीं बनाए जा सकते। इसलिए हमें प्रभु यीशु अपनी मां के हाथों में सौंपते हैं। योहन उनका प्रिय शिष्य वहां एक प्रतीक है, हमारे प्रतिनिधि के रूप में वे वहां खड़े थे। क्या आप मां मरियम को अपनी मां के रूप में अपने घर में रखे हैं, अपने जीवन में उन्हें शामिल किए हैं? नहीं है तो हम शुरू करें। चौथा वाक्य है, येली येली लेमा सबक तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वहां प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र के रूप में जरूर हैं ही, लेकिन एक अपराधी के रूप में, एक पापी के रूप में मर रहे थे। उनके स्वयं के अपराध या पापों के कारण नहीं, आपके और मेरे, दुनिया के शुरू से लेकर दुनिया के अंत तक जितने भी लोग आ चुके, जितने हैं और जितने भी आएंगे, सबों के पापों का भार पिता अपने पुत्र के ऊपर डाल दिए थे। देखिए, इतने मिलियन और बिलियंस लोगों के पापों को ईश्वर अपने पुत्र के ऊपर डाल दिए। वहां प्रभु यीशु पहली बार अपने पिता से ये पूछ रहे हैं, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया।
इसके पहले और इसके बाद कहीं भी प्रभु यीशु अपने पिता को डायरेक्टली, अपने शिष्यों से तो जरूर कहते हैं, लेकिन सीधा सीधा अपने पिता को संबोधित करते हुए कभी भी ईश्वर कहकर नहीं बुलाए। यहां उतना अलगाव का, ईश्वर से अलग होने का, अपने पिता से अलग होने का एक अनुभव स्वयं प्रभु यीशु कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु उस दुख को अनुभव करते हुए, उस पाप के कारण पिता से अलग होने के उस अनुभव को, उस दंड की गहराई को अनुभव करके चिल्लाते हैं। लेकिन आज इसका मतलब क्या हो सकता है? हमारे जीवन में भी बहुत बार हम हमारे पापों के कारण ईश्वर से अलग हो जाते हैं। तब हम भी प्रभु यीशु के समान पिता की ओर पुकारे, पिता हमें बचा, हे ईश्वर, मेरे ईश्वर मुझे बचा, मुझे मत त्याग, मुझे बचाने की कृपा कर। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण एक शिक्षा, पाप भयंकर है, खतरनाक है, खतरा है, बहुत शक्तिशाली है। पाप आपको और मुझे ईश्वर से अलग कर सकता है, हमें नष्ट कर सकता है। इस दुनिया से केवल नहीं, आनंद काल के उस जीवन से, उस आनंद जीवन से ही हमें दूर कर सकता है। उतनी शक्ति पाप को है। वही पाप प्रभु यीशु को पिता से अलग करके रखा। लेकिन बहुत बार हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से हम जो जुड़े हैं, उस सच्चाई को हम समझते ही नहीं, अनुभव करते ही नहीं है। जुड़े रहने का अनुभव नहीं है तो अलग होने का अनुभव कैसे होगा? गहराई से जीने की जरूरत है। प्रभु यीशु यही शिक्षा हमें देते हैं। पांचवा है, मैं प्यासा हूं, ईश्वर को प्यास लगी। वास्तव में संत योगन रचित सुसमाचार में यदि हम पढ़ें तो वहां संत योगन हमें बताएंगे कि प्रभु यीशु उस कट्टी अंकुरी चखे, और उसको चखने के बाद ही अगला जो वाक्य हम देखेंगे उसको कहेंगे। वे मांग कर रहे, मुझे पीने के लिए दो। ये जरूर हमारे लिए उनकी प्यास है, हमें अपनाने के लिए उनकी प्यास है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण एक शिक्षा, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अंतिम भोज के समय उसके बाद में वास्तव में उसके संदर्भ में हुआ था, पवित्र यूकरिस्त की स्थापना किए। वहां प्रभु यीशु पूर्ण रूप से वहां उस पास्का का जो भोज है उसको पूरा नहीं करते हैं, उसको क्रूस में आके संपन्न करते हैं। उसकी पूर्णता इस क्रूस पर होती है। जो पास्का वहां प्रारंभ हुआ था वो यहां संपन्न होता है। इसलिए प्रभु यीशु का अंतिम भोज, पवित्र यूकरिस्त की स्थापना, उनका दुख भोग कहां अंतिम ब्याली में हो, यानी गेत्सेमनी बागी में, उनकी क्रूस यात्रा, उनके क्रूस मरण, ये सब एक घटना है, एक ही घटना है। उनके अपने शिष्यों के पैर धोने से लेकर क्रूस पर मरण तक एक ही घटना। इसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं। इस रूप में हमें देखने से ही पवित्र क्रूस पर उस कट्टी अंगूरी को चखकर, उसको पीकर, वो जो सब कुछ पूरा हो गया जो प्रभु कहते हैं, उसको हम समझ पाएंगे। अगले बिंदु में हम मनन करते समय थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हमारे लिए उनकी जो प्यास है उस रूप में भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। संत योगन रचित सुसमाचार में ही प्रभु यीशु एक समारी स्त्री के लिए कुआं के पास इंतजार करते रहते हैं, और जब वो आती है, ईश्वर प्रभु यीशु उस महिला से, उस समारी स्त्री से मांग करते हैं, मुझे पीने के लिए पानी दो, पीने के लिए पानी दो मुझे। वास्तव में उससे वो कभी पानी पिए ही नहीं, अंत तक नहीं पिए, लेकिन उनकी प्यास, उनकी भूख मिट जाते हैं। कैसे? जब वह स्त्री प्रभु में अपना विश्वास प्रकट करती है, प्रभु यीशु की प्यास और भूख दोनों मिट गई। आज आपके लिए और मेरे लिए या हमारे जीवन में इसका अर्थ क्या हो सकता है? आज भी वही क्रूसित यीशु क्रूस से यही कह रहे हैं, मैं प्यासा हूं, पानी के लिए नहीं, अंगूरी के लिए नहीं, मेरे और आपके प्रेम के लिए, हमारे लिए प्यासे हैं। उनकी उस प्यास को आप और मैं, हम लोग ही, हम दोनों ही उसको बुझा सकते हैं। क्या हम बुझाना चाहेंगे? अपने आप से पूछें। छठवां वाक्य है, सब पूरा हो चुका है। यह पिछले बिंदु के साथ या पिछले वाक्य के साथ यह जुड़ा है।
वो खट्टी अंगूर चखने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं सब पूरा हो चुका है। पास का भोज यहां समाप्त होता है। यह नया पास का है। इस नया पास का यहां समाप्त होता है उनकी उस अंगूरी को पीने के साथ। इसी घड़ी के लिए, इसी समय के लिए वो इंतजार कर रहे थे, अपने आप को पूर्ण रूप से देने के लिए। यह उस समय का संदर्भ है। आज आपके लिए और मेरे लिए इसका अर्थ क्या हो सकता है? प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी ऐसे ही हर कार्य को ध्यान से पूरा करते हैं। हर कार्य, एक भी बात वो छोड़ना नहीं चाहते। हमें पूर्ण रूप से अपने रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। वो प्रक्रिया जारी है, वो प्रोसेस चल रही है। अभी हम इसमें अपने आप को कितना शामिल करते हैं? हमारे जीवन में ईश्वरीय कार्य को, इस मुक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें ईश्वर को साथ देना अनिवार्य है। क्या आप और मैं साथ देते हैं? ताकि हमारे जीवन के अंत में या पहले ही ईश्वर कहें, हां सब पूरा हो चुका है, सब पूरा हो चुका है। जिस उद्देश्य से, जिस कारण से मैं इस धरती पर मानव बनकर आया, इतना दुख उठाया, मरा, वो लक्ष्य यहां तुम्हारे जीवन में पूरा हो गया। क्या हम ईश्वर का साथ दे रहे हैं? अपने आप से पूछें। सातवां और अंतिम वाक्य, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहां कोई हत्या नहीं हो रही है। हम न्याय की दृष्टि से, इस दुनियाई न्याय की दृष्टि से हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि यहां हत्या है या मृत्यु दंड दी जा रही है एक अपराधी को। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार हम देखें, इसके पहले जो घटनाएं घटित हुई उनके अनुसार हम देखें, यह बलिदान है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही अपने आप को भले चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करते हुए जो शिक्षा प्रभु यीशु दिए, उसमें स्पष्ट करते हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूं। कोई भी मेरे प्राण मुझसे नहीं छीन सकता, कि मैं स्वयं उसको देता हूं, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। इसको देने, अर्पित करने और वापस लेना मेरा अधिकार है। कोई ये मुझसे छीन नहीं सकता इस अधिकार को। 3 घंटों तक क्रूस पर असहाय पीड़ा सहने के बाद प्रभु यीशु सांस नहीं ले पा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। उन्हें पता है कि अभी अंतिम घड़ी आ गई, अभी आखिरी सांस मैं लेने वाला हूं। उसके जस्ट पहले पिता से कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। इसके आगे कुछ बचा नहीं है। हमारा कार्य पूरा हो चुका है। जिस उद्देश्य से, जिस मिशन में तूने मुझे भेजा, उसको मैं संपन्न कर दिया। अपने आप को अभी तुम्हारे हाथों में दे देता हूं। इस सारी मानव जाति के उद्धार के लिए मैं अपने आप को एक बलिदान के रूप में तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूं। यह जीवंत बलि है। आज यह वाक्य आपके लिए और मेरे लिए कितना महत्व रखता है। प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए अपने इस प्राण को पिता के हाथों में सौंपे। मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को प्रायश्चित बलि के रूप में वहां अर्पित किए। जब अपने आप को प्रभु यीशु अपने पिता के हाथों में दिए, वास्तव में प्रभु यीशु आपको और मुझे मृत्यु दंड से छुड़ाए। हम बचा दिए गए, हम बच गए। ईश्वर ने हमें बचा दिया। आनंद का संदेश, उसके अंदर एक प्रेम का संदेश भी छुपा है। उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी रहती है। यही है आज हमारे लिए इस वाक्य का अर्थ। हम इस प्रेम को कितना समझ पाते हैं? ईश्वरीय इस प्रेम को कितना हम समझ पाते हैं? स्वयं केवल प्रभु यीशु का नहीं, पिता ईश्वर का और पवित्र आत्मा का भी। ये तीनों व्यक्ति, ईश्वरीय परिवार के तीनों व्यक्ति हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए सब कार्य संपन्न किए। इस अधिकार को हमें प्राप्त करना, अपनाना जरूरी है। प्रभु यीशु ये अधिकार हमें दिए हैं, दे रहे हैं, इसको हम प्राप्त करें। लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी आती है। कौन सी जिम्मेदारी? एक पवित्र जीवन जीने की जिम्मेदारी। प्रभु यीशु के बदले में इस धरती पर प्रभु यीशु बनकर जीने की जिम्मेदारी, प्रभु यीशु की उपस्थिति बनकर जीने की जिम्मेदारी,
उनके मिशन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी, जो कुछ वे करना चाहते हैं वो सबको करने की जिम्मेदारी, दूसरों की मुक्ति के लिए अपने आप को अर्पित करने की एक जिम्मेदारी, ये सब जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। इसलिए संत पौलुस बार बार ये वाक्य दोहराते रहते थे, अपने पत्रों में बार बार लिखे हैं। उसने यानी मसीह ने तुम्हारे लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया, इसलिए जो जीवन तुम जी रहे हो उसको उनके लिए जीवो जो तुम्हारे लिए मरे। हमें आज वैसे ही जीना है। इसलिए अबिला की संत तेरेसा कहा करती थी, प्रभु यीशु आज इस धरती पर जीवित रहना चाहते हैं, उपस्थित रहना चाहते हैं लोगों के बीच में। दीन दुखियों को, पाप में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। लेकिन वो आगे कहती है, उनके हाथ नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ उनके हाथ हैं। उनके पांव पैर नहीं है चलकर लोगों के पास जाकर शिक्षा देने या उनको चंगाई देने, तुम्हारे पांव ही उनके पांव हैं। उनकी आंखें नहीं है, उनके कान नहीं है, उनका हृदय नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारा ही उनका है, क्योंकि तुम्हारे लिए अपने आप को वो दे दी। हम अपने अभ्यंतर में इन बातों को संजोए रखें, मां मरियम के समान मनन चिंतन करते रहें। अंत में ये 7 बातें हमारे जीवन के, क्रिस्तीय जीवन के आधार बनना चाहिए, ये फाउंडेशन बनना चाहिए, जिस पर हम खड़े होकर या जिसके ऊपर हम अपना क्रिस्तीय जीवन रूपी इस मंदिर का निर्माण पवित्र आत्मा के साथ कर रहे हैं। हम इन बातों को पूर्ण रूप से आत्मसात करें, अपना लें, पर्सनलाइज करें और इसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ईश्वर आप सबों को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। जय श्री